बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस साल 2025 में अगर गंदम 4000 को सेल ना हुई तो पूरे इस्लामाबाद में धरना होगा। डी चौक भी बंद कर दिया जाएगा, मोटरवे बंद हो जाएगा, रेलवे ट्रैक भी बंद कर दिया जाएगा। किसान इत्तेहाद कमेटी के प्रेसिडेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि पूरे पाकिस्तान में धरना करेंगे अगर 4000 को गंदम सेल ना हुई तो। पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद, आज हमने किसान तंजीमें जो थी सबको बुलाया और मिल के सब तंजीमों ने ये फैसला किया कि मिल के इकट्ठे होकर चलेंगे और कुछ एक दो तंजीमें बाकी रह गई हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी साथ मिला के आगे का लाए अमल का ऐलान करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल गंदम का जो रेट है वो गवर्नमेंट पंजाब ने डिसाइड नहीं किया था। पास्को ने 18 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी थी और कल से खबरें, 2 दिन से खबरें ये चल रही हैं कि पास्को भी फेडरल गवर्नमेंट अदारे को ख़त्म करने लगे हैं। तो पहले आप जुल्म देखें कि पंजाब गवर्नमेंट ने फूड ख़त्म किया और पिछले साल हमारी गंदम का रेट 2600 से लेके 2800 में हमारी गंदम बिकी। और वही पाकिस्तान है जिसमें सिंध ने 4000 में ली, KPK ने 4000 में ली और बलूचिस्तान ने 4000 में गंदम खरीदी। और पंजाब जो गंदम में पैदा करने में सबसे बड़ा सूबा है, उसके किसान के साथ जुल्म हुआ और गंदम 2600 से 2800 में बिकी। अब मरियम साहबा ने, आपको पता है, बहुत सारी स्कीमें भी लॉन्च की कि किसान परेशान ना हो, हम आपको ट्रैक्टर देंगे, आपकी फसल का रेट देंगे, आपको प्रॉफिट देंगे। बहुत सारे ख्वाब दिखाए किसान को। किसान ने कहा हो सकता है चलो पिछले साल चलो धोखा हो गया, इस वक्त हम गवर्नमेंट की बात मानते हैं, गंदम काश्त करते हैं। लेकिन जो उन्होंने टारगेट रखा था कि 1,65,00,000 मैट्रिक एकड़ पे गंदम काश्त होनी है, वो ब्यूरोक्रेसी ने जो मरियम साहबा को फिगर दिया है कि हमने आपका जो 1,65,00,000 वाला वो हमने अचीव कर लिया, ये ब्यूरोक्रेसी ने मरियम साहबा को बिल्कुल झूठ बोला है। 1,32,00,000 से ऊपर गंदम काश्त नहीं हुई। और ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अभी हमारी एवरेज आ रही है, जो हम देख रहे हैं कि गंदम की, वो 20 से 25 मन ज़्यादा नहीं है। तो इस हवाले से समझ लो कि आपकी 70-80 लाख एकड़ ही आप इस साल गंदम काश्त समझें, क्योंकि गंदम की जो हमारी पैदावार हो रही है मौसमी तब्दीली की वजह से वो बहुत कम एवरेज उसमें आएगी। इस हवाले से गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्र होना चाहिए कि जो 1,65,00,000 एकड़ पे जो गंदम काश्त करने वाला सूबा पंजाब है, एक तो उसने 1,32,00,000 से ऊपर गंदम काश्त नहीं की, और दूसरा मौसम की तब्दीली की वजह से जो गंदम को नुकसान हो रहा है, उस हवाले से इस दफ़ा भी इनको गंदम बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। क्या पाकिस्तान के पास इतना ज़रा मुबादला डॉलर है कि पाकिस्तान बाहर से गंदम मंगवा सके? मैं सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, इस साल अगर गंदम आपने 4000 से कम खरीदी, एक तो इस दफ़ा हम किसान 4000 से एकड़ मन गंदम बेचेंगे नहीं, और अगर ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने ली तो भरपूर मजामत करेंगे। पहले भी हमने लाहौर में एहतजाज किया, मैंने इस्लामाबाद में मैं 10 दिन धरना दे के बैठा रहा। और इस वक्त जो किसान के साथ जुल्म हुआ है, खासकर गन्ने का रेट आपने देखा है कि केन कमिश्नर ख़त्म कर दिया गया और गवर्नमेंट ने गन्ने का रेट ही नहीं डिसाइड किया, वो भी शुगर मालकान ने अपनी मर्जी से गंदम का रेट डिसाइड किया। आप यकीन करें 280 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये में हमने अपना गन्ना बेचा, और उसमें भी शुगर मालकान ने 50 मन, 40 मन, कहीं कहीं तो 80 मन भी एक ट्राली से कटौती की। मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो 70% मेरा मुल्क का माशी तौर जो माशियत ज़राअत पे डिपेंडेड है, उस ज़राअत को ख़त्म किया जाता है। मैं आर्मी चीफ को भी हमने किसान कन्वेंशन में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया और आर्मी चीफ से हमने अपील की कि आपने डॉलर चोर पकड़ लिए, स्टॉक मार्केट को उठा के आपने ऊपर खड़ा कर दिया। हमारे 4 चोर, 4 चीफ सेक्रेटरी इरीगेशन, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और फूड और सेक्रेटरी पावर, ये हमारे चोर हैं जो किसानों के साथ जुल्म कर रहे हैं। हम आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें कोशिश की, हमारी मीटिंग भी अरेंज कराई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इतनी बेलगाम हो चुकी है। मैं कहता हूं कि एक शुगर मालकान एक डीसी को इतने पैसे दे देता है कि उसको छोटी करप्शन की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं 300 का गन्ना खरीदूंगा और उसमें 80 मन कटौती करूंगा, आपने कोई उस पर अमल दरामद कोई आपने किसानों की नहीं सुननी। इसी तरह जुल्म गन्ने के साथ हुआ, इसी तरह गंदम के साथ हुआ, और चावल के साथ इन्होंने एक सीड दिया कि इस सीड से आपकी एवरेज 150 मन होगी। आप यकीन करें 25 मन, 30 मन उस एवरेज आई, और वो जो सीड से हमने चावल तैयार किया वो हमने बाहर भेजा। वो ऐसा सीड 2 नंबर था कि वो चावल बाहर जो हमने भेजा था वो रिजेक्ट होके बाहर की दुनिया ने हमें वापस भेज दिया कि ये चावल हमें नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कोई ना कोई सीड को चेक करने वाली कोई इदारा रह गया है,
ना कोई ब्यूरोक्रेसी को पूछने का वाला अदारा रह गया है, नहरी निज़ाम हमारा ख़त्म हो गया है, पानी के लिए हम बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। तो मैं आज इस मीडिया के हवाले से और मीडिया का मशकूर हूँ कि हम मजलूम किसानों की जब भी हमने आवाज़ बुलंद की है और मीडिया ने आला वालों तक हमारी आवाज़ पहुँचाई है, तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आज हम गवर्नमेंट को ये अल्टीमेटम देने आए हैं। मुल्तान में हमने ये आल पार्टी जो किसानों की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, इसमें हमने ये डिसाइड किया है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट पंजाब ज़बरदस्ती अगर गंदम खरीदेगी तो नहीं देंगे। उसके लिए जो भी इस दफ़ा हमें हल, हमने पहले हमें पंजाब लाहौर जाते थे तो लाहौर पे शेलिंग करके हमारे बच्चों को गिरफ्तार करके हमें बंद कर देते थे। अब हमने एक ऐसा लाएमल बनाएंगे कि किसान अपने गांव से निकलेगा, जो उसके करीब शारा होगी उस पर बैठ जाएगा, रेलवे ट्रैक होंगे, जो मोटर्सवे होंगे, हम वो पूरा के पूरे पाकिस्तान में बंद कर देंगे अगर हमारी गंदम का रेट इन्होंने 4000 से नीचे दिया। मैं तमाम मीडिया का मशकूर हूँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप यकीन करें कि मैं 8 दिन इस्लामाबाद बैठा रहा, गवर्नमेंट ने इन पे प्रेशर भी दिया, हमें डराया भी, धमकाया भी, लेकिन हमने 8 दिन धरने पे बैठे रहे, वही डी चौक जिसपे कोई नहीं बैठ सकता। 8 दिन में बैठा रहा और 1800 अरब रुपए का पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया और उसके बाद उसने कहा, और आपको पता है तशरीह के लिए भी अरबों रुपए लगा दिया कि 1800 अरब रुपए मैंने दे दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि IMF का प्रेशर है। अल्लाह गवाह है कि आज तक मरियम साहबा से हमने मीटिंग नहीं की। मरियम साहबा ने हमें कॉल की कि आप हमारे साथ मीटिंग करने आए। हमने कहा मरियम साहबा हम आपसे मीटिंग नहीं चाहते, आप हमें रेट दे दें, लेकिन अगले दिन जिसका आपने नाम किया लिया उसने मीटिंग कर ली। आज तक अल्लाह गवाह है कि 4 साल से मैं किसान इत्तेहाद का चेयरमैन हूँ। 4 साल में आप मीडिया का रिकॉर्ड उठा ले, लाहौर हो, अभी हमने 4 दिन बलूचिस्तान असम्बली बंद रखी है, उधर बिल पास हो रहा था वो पास नहीं होने दिया। अल्लाह के हुक्म से हम अपने किसानों की आवाज़ बनेंगे लेकिन बिकेंगे नहीं, और ना ही हमने CM पंजाब से अभी तक मीटिंग की है। हम मीटिंग नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते, हम 4000 का रेट चाहते हैं। आप यकीन करें कि परवेज़ लाई का दौर था, फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर की नहीं थी, पंजाब गवर्नमेंट में परवेज़ लाई साहब CM पंजाब थे। हम इधर से एहतजाज लेके गए, हम उधर जाके पहुंचे, हमने CM पंजाब से कहा कि आप तो कहते थे कि खाद का ब्लैक में नहीं बिकेगी परवेज़ लाई साहब, आज भी खाद जो है ना वो ब्लैक में बिक रही है। तो उसमें हम उनके उस वक्त कोई DIG साहब होते थे, उसने कहा मैं आपको अभी CM हाउस में गिरफ्तार कर रहा हूँ, आप CM से कैसे बात कर रहे हैं। हमने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी, हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि हम किसी जमात का कोई कंधा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह किसान इत्तेहाद जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो हमारे लिए अच्छा काम करेगी, वो कोई भी जमात होगी, हम उसको सलाम पेश करेंगे। जो हमारे हकूक पे हक डालेगी हम उसके खिलाफ अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी वो बिल्कुल आपने सही सवाल किया। हमारी सिंध में भी किसान इत्तेहाद है, बलूचिस्तान में भी किसान इत्तेहाद है, ये हमारे ये खुद तारफ़ कराएंगे। हम खालिद खोखर साहब की बात आप कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी सियासी तंजीम नहीं है। चौधरी अनवर साहब जो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दाए, उसने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड करवाया था इलेक्शन कमीशन में, उसमें हिस्सा थे ये साहब और वो रजिस्टर्ड थी। उसके बाद वो रजिस्टर्ड रही, ये उसमें से निकल गया, ये रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके। क्या हम बगैर रजिस्टर्ड के जब एहतजाज करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है ये ग्रो आ गए हैं, हमारे पे 780 के पर्चे कटवा लेते हैं, क्या किसानों को हक नहीं है रजिस्टर्ड होकर अपना एहतजाज कराने का? देखें जी, उधर आपको पता है आज भी खाद की, यूरिया खाद का रेट 400 रुपए है, डीजल बिजली उनको फ्री है। डीजल का उन्होंने कलर चेंज करके हर पेट्रोल पंप पे ट्रैक्टर के लिए अलग उन्होंने डीजल का सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन क्या उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो इतना पैसा खर्च करके एहतजाज कर सकते हैं? अल्लाह गवाह हम 8 दिन इस्लामाबाद बैठे रहे, 4 दिन बाद हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों को सलाम पेश करता हूं कि हमने उनसे अपील की गिरवाई के प्रोग्राम पे, जिसपे हमें वो उन्होंने चावल और वो हमें चने दिए, जो 4 दिन हम बैठे रहे। हम तो किसानों को इतना मार दिया है कि हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं कि इतने दिन हम एहतजाज को जारी कर सकें। हम अब कोशिश कर रहे हैं कि सारी तंजीमों को, आज अल्लाह गवाह है कि हमने सारी तंजीमों को कॉल की कि हम मुल्तान आए हैं, जनूबी पंजाब में गंदम सबसे ज़्यादा काश्त होती है, अब हम टाइम से अपना आगाज़ करें अपनी इस तारीख का कि हमारी गंदम का रेट मिले, लेकिन कोई आया नहीं।
जी बिल्कुल आपने सही बात की। हमने प्राइम उस जो जिसमें आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, हमने किसान कन्वेंशन करवाया था कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे, आर्मी चीफ भी थे। मैंने आर्मी चीफ से आपसे ये बात की है कि हमने आर्मी चीफ से ये कहा कि आपने बड़ा एक्टिविटीज अपनी एजेंसियों ने दार करके डॉलर वालों को पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, हमारे चोर तो आपके सामने बैठे हैं, इनको भी पकड़ ले। तो हम उनसे ये बात कर रहे थे। देखें जी, मार्च तक हम अपनी पूरी मूवमेंट को डिस्ट्रिक्ट में, तहसीलों में जाएंगे, किसानों को जगाएंगे, किसानों को तैयार करेंगे। अगर मार्च तक हमारा गवर्नमेंट पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट गंदम का रेट डिसाइड नहीं करती तो इंशाल्लाह इंडिया वाला भी एहतजाज भूल जाएंगे। क्योंकि पिछले साल जो किसानों के साथ जुल्म हुआ, गन्ने के साथ जुल्म हुआ, चावल के साथ जुल्म हुआ, अब किसानों को कहा है कि जो आप घर मार रहे हो, हम जाके इनके वाहनों के सामने खुदकुशियां करेंगे। सीढ़ी पे सीढ़ी क्या है, कौन के लिए आएगा? खालिद फकर साहब आए, उनका नहीं मेरा झंडा बुलंद नहीं, मैं किसानों के लिए काम करूंगा, कोई काम नहीं हुआ। आप आए, आपसे भी किसानों की बड़ी उम्मीद है, आप इसके बारे में हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं? देखिए जी, मैं जर्नलिस्ट जो फ्रेटर्निटी यहाँ बैठी हुई है, मुबशर मुजीब डोगर मेरा नाम है, मैं खालिद बाट साहब के साथ बैठा हूँ, पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट इज़ अ फेडरल पॉलिटिकल पार्टी रिसेंटली लिस्टेड इन 2023। बात पता है क्या है, मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। खालिद साहब बैठे हैं, देखें किसान के जो जितना भी हमारा किसानों का एक कॉज था ना, उसको हाईजैक किया गया हिस्ट्री में। 2012 के बाद ऑनवर्ड, मैं लॉ का भी तालिबे इल्म हूँ, वकील हूँ। 2012 के बाद जिन्होंने किसान इत्तेहाद की बुनियाद रखी, उन्होंने किसानों के भले के लिए बुनियाद रखी थी। लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोग आए जिन्होंने किसानों के काज को मिस यूटिलाइज किया और अपने पर्सनल जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, फिक्स इंटरेस्ट को अटेन करने के लिए यूज़ किया। खालिद खुकर साहब जो हैं, उन्होंने, उनका नाम मुझे, क्योंकि बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मैं एलिगेशंस नहीं लगाता, लेकिन जितना भी किसान कार्ड यूज हुआ वो मिस यूटिलाइजेशन हुई। खालिद बाट साहब आ गए। खालिद बाट साहब को पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ। हमने आज, यकीन करें, तो आपके सवाल की तरफ भी मैं आता हूँ, आज इन्होंने हमें कल मैसेज दिया कि हमने मुल्तान में इकट्ठे होना है। मैं कसूर से हम दो लोग कसूर में, एक शदीद फॉग है मोटरवे के ऊपर, हम लोग आए हैं। जब तक पाकिस्तान की जितनी भी किसानों की तंजीमें हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, वो ए पॉलिटिकल है, या वो जो भी हैं, चाहे वो ट्रस्ट है, व्हाट्सएवर दे आर, हमें एक पेज पे इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक हम एक पेज पे इकट्ठा नहीं होते, किसान की वेलफेयर हमारा एजेंडा होना पड़ेगा। हमें किसी पेस्टिसाइड से, हमें किसी सीड डीलर से भी, किसी से कोई फायदा नहीं लेना, अपने जाती गेन्स को आगे लेके नहीं जाना। जब हम एक सेल्फलेस अप्रोच के साथ आगे आएंगे, ऑब्वियसली फिर किसानों का जो एजेंडा है वो परसू किया जाएगा। और किसानों का एजेंडा जो है वो मैं आपको कैटेगोरिकल वे में बताना चाहता हूं कि वो रिसर्च सीड है, सस्ती फर्टिलाइजर है। इंडिया में आप चले जाएं, 145 करोड़ आबादी का वो मुल्क है। इंडिया की जो पंजाब है, दिस इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ इंटायर इंडिया। पूरे इंडिया को वो सप्लाई करती है फूड, इंडिया की जो इंडियन पंजाब है। तो पाकिस्तान का छोटा मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया में रकबे के लिहाज से 35 नंबर पे मुल्क है, आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पे। हमारे किसानों में ये पोटेंशियल मौजूद है, हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम इस मुल्क को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। गवर्नमेंट एक दफा होश के नाखन ले और किसानों की आवाज सुने। 2024 में गंदम का जो सपोर्ट प्राइस ना फिक्स करके जितना इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया है, ये यकीन करें, ये हिस्ट्री लिखी जाएगी कि 2024 का जो साल है वो पाकिस्तान के किसानों के लिए एक स्याह साल है। तो ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। हम इंशाल्लाह सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, मेरे यहाँ पे काफी बुजुर्ग भी बैठे हैं, माजरत में उनका वक्त लिया मैंने। हम सब एक पेज पे हैं। खालिद बाट साहब आगे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ये आगे लगेंगे। हम इनके इंशाल्लाह साथ शाना बशाना खड़े होके एक यूनिफाइड किस्म का जो हम बाद में ऐलान करेंगे, एक इतिहाद बनाएंगे। खालिद साहब उसको लीड करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम सेल्फलेस होकर लड़ेंगे। सर जी 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 सर, एक मिनट। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से चेयरमैनशिप उनको देता हूं, उनके नीचे नायब सदर, ज्वाइंट सेक्रेटरी बन के भी काम करने के लिए तैयार हूं, करें। जी जी सर। और बहुत सारी फसलें हैं, चना है और दूसरी बहुत सारी जो है वो फसलें हैं, उनको आप निगलेक्ट कर देते हैं, उनका जिक्र भी कभी नहीं आप करते कि उनके लिए। सर हमने राइस का भी आपके सामने बात की है। गन्ने का सर हमने जाके जंग में 2 शुगर मिलों के सामने में एक दिन पूरा दिन बैठा रहा, बल्कि उनका दरवाजा बंद करके बैठा रहा।
और बाकायदा मनीर शहीन साहब, हमने प्रेस क्लब से लेके सूबाई असम्बली तक गन्ने का जनाजा उठा के ले गए। हमने कहा ये दो हमारी ज़मीन हमारी माँ है, और हमारा पहला बेटा गंदम था वो पिछले साल पंजाब गवर्नमेंट ने मार दिया, और दूसरा बेटा मेरा गन्ना था वो मार दिया। उसका बाकायदा जनाजा जाके मरीम साहब के दरवाजे के आगे पढ़ा के आए हैं। हम हर फसल पे बात कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि दो ऐसी फसलें हैं जिसमें गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है, एक गंदम है और एक गन्ना है, बाकी गवर्नमेंट रेट डिसाइड नहीं करती। जी, तो ये तो सबसे बड़ा काम है कि आप किसानों के लिए कि बाकी फसलों के लिए भी गवर्नमेंट रेट मुकर्रर करे, क्यों नहीं करते? सर हम तो ये चाहते हैं, हम चाहते हैं। करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराना इस्तेमाल मोहम्मद सदर काश्तकार पंजाब। मैं अपने साथी भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अजमन काश्तकार पंजाब 1973 में भारत वजूद में आई, मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ। अब आप 1982 में हुकूमत पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन बनाया इस काम के लिए कि तमाम ज़रिए अनाज की कीमतों का तयन किया जाए और हुकूमत परचेज करेगी। उसके लिए बाकायदा 12 क्रॉप्स उसमें रखी गई थी। अब वो आगे 3 पर ऐसा ऐसा ख़त्म करते हुए कॉटन, गंदम और गन्ना और गंदम के 3 क्रॉप लगी। उसके बाद बाकी तमाम क्रॉप निकाल दी गवर्नमेंट ने। लेकिन इस वक्त ज़रूरत जो है सबसे बड़ी वो आर्ट शीट की है, जो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। कॉटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। वीट हम इंपोर्ट करने की पोजीशन में रहे, हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ 2 चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, राइस जो कि बदनामी के बाद वापस आया, दूसरा शुगर। अब हालात ऐसे हैं कि हमें तमाम काश्तकार तंजीमों को इकट्ठा करके एक प्लेटफार्म पर मुतहद होना होगा। हमारे 2 मकासद हैं, एक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मसाइल पर, उसके बाद अगर लाहेमल होगा कि हमें क्या करना है, इत्याद करना कैसे हमारे मसाइल पर। दूसरा अपनी मदद आपके तहत काश्तकार बरादरी को सपोर्ट करना वैल्यू एडिशन के जरिए। जब तक हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे हम कम्पीट नहीं कर सकते, हमारी काश्त प्रोडक्शन कम नहीं हो सकती। उसके लिए वैल्यू एडिशन के बाद हमने 2 शोबों को फौरी तौर पर रब्ता करना। एक प्रेस के जो मेम्बरान है पाकिस्तान में, चाहे वो प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी मीडिया के मेम्बरान हैं उनको रब्ता करना उनकी एसोसिएशन से। दूसरा जो आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन है उनसे रब्ता करना कि हम आपके घरों पर, हम वैल्यू एडिशन के बाद ये चीज़ें सस्ती आपके घरों पर क्वालिटी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। उस पर हमने काम शुरू कर दिया। दूसरा हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर जा रहे हैं, जिसके लिए हमने ट्रायल कर लिया, जिसके लिए हमें फर्टिलाइजर की यूज हो रही है, न पेस्टिसाइड की। और इस वक्त तक हम 2800 एकड़ रकबे पर ये ट्रायल कर चुके हैं और कामयाब है। उस पर हमने न खाद इस्तेमाल की है, न पेस्टिसाइड इस्तेमाल की है। और उसकी जो वैल्यू एडिशन हुई है वो 1 लाख का एकड़ जो था वो 6 लाख में हमारी पैदावार आई है। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए थे वो ये था कि तमाम काश्तकार टीमें 11 तंजीमों के रहनुमा और मेम्बरान आए हैं। वहाँ पर नाम तजवीज़ किया गया कि क्या नाम रखा जाए, बहुत सारी, लेकिन अभी फाइनल नहीं। वो ये आ रहा है कि फार्मर ऑर्गेनाइजेशन अलाइंस पाकिस्तान, पाकिस्तान फार्मर ऑर्गेनाइजेशन अलाइंस या नेशनल फार्मर ऑर्गेनाइजेशन अलाइंस अभी फाइनल नहीं डिस्कस हुआ है इस पर। और मनीर शहीन साहब हमारे साफी हैं, ये इस शोबे को संभालेंगे, लीड हमें ये करेंगे। जो लीगल प्रोसीजर वो डॉक्टर अपने मुबशर साहब और जो बाकी वैल्यू एडिशन है वो अंजमन काश्तकार इकट्ठे चलाएगी। ठीक, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं करते, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए, दुनिया में जहाँ भी फूड सिक्योरिटी का जिक्र आता है ना, तो फूड सिक्योरिटी के साथ जो जुड़ी हुई फसल है वो गंदम है, वो चना नहीं है, वो टमाटर नहीं है। जिंदगी याद रखें कि दुनिया में जहाँ भी फूड सिक्योरिटी का इशू आएगा गंदम का जिक्र होगा। राइस का हम इसलिए नहीं करते कि राइस हमारा एक्सपोर्ट होता है, और जो चीज़ एक्सपोर्ट होती है उसमें फार्मर को फ़ायदा होता है, क्योंकि उसकी मार्केट आज़ाद होती है। उसकी जो फार्मर को पेमेंट मिलती है वो आज़ाद मार्केट से मिलती है। गंदम पे हम रोना इसलिए रोते हैं कि गवर्नमेंट हमें जोर देती है कि गंदम काश्त करें, और हमारा फार्मर इसलिए काश्त करता है कि वो गंदम हमारे मजदूर ने खानी है। आप जो दोस्त बैठे हैं, आप कलम मजदूर हैं, आप ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, आप कलम मजदूर हैं। तो ये मजदूर ने इस गंदम को खाना होता है, हम इसलिए ये काश्त करते हैं। ये फूड सिक्योरिटी है। अगर इसकी कीमत हुकूमत दबा लेगी इस गरज से कि ये महंगी नहीं हो, तो मजदूर तो जिंदा रहेगा, किसान मर जाएगा। तो जरूरी है कि अगर आप गंदम की कीमत कंट्रोल करते हैं तो फिर खाद की कीमत भी कंट्रोल करें, फिर सीड की कीमत कंट्रोल करें,
फिर आप डीजल की कीमत कंट्रोल करें, फिर आप बिजली की कीमत कंट्रोल करें। ना आप बिजली की कीमत कंट्रोल करते हैं, ना आप खाद की करते हैं, ना आप पेट्रोल की करते हैं, ना आप सीड की करते हैं। लेकिन जब गंदम काश्त हो जाती है, उतर आती है, उसके ऊपर आप जनाब डाले लेके आ जाते हैं। इसलिए आप कंट्रोल करते हैं कि अगर गंदम को अगर हम डिसहार्ड होके फार्मर हमारा गंदम काश्त करना छोड़ देगा तो आपके मुल्क को फूड क्राइसिस से और सिक्योरिटी जो इश्यूज आएंगे उससे कोई नहीं बचा सकेगा। बहुत शुक्रिया जी। हुकूमत को दावा तो ये कि हमने किसान कार्ड दिया, खादों से रिलीफ दिया, लैंड लेबर देंगे, ये देंगे, ग्रीन ट्रैक्टर मिलेगा, वो क्या है? देखें जी, गवर्नमेंट वो कहते हैं जी हम ट्रैक्टर देंगे, आप गंदम ज़्यादा काश्त करें। हमारी गंदम काश्त का हमें नाम ट्रैक्टर भीख मांगते हैं, ना कोई लोन का भीख मांगते हैं गवर्नमेंट पंजाब से। हम कहते हैं कि सिर्फ हमें फसल का रेट जो हमारी कास्ट आई है वो मीडिया बैठ जाए, गवर्नमेंट बैठ जाए, हम बैठ जाएं, हम उनको बताएंगे कि हमारा खर्चा इतना है, हमें सिर्फ ये प्रॉफिट दे दें, हमें कोई आपसे ना कोई ट्रैक्टर चाहिए, ना कोई सीड चाहिए। अभी ये देखें, हमने गंदम हमसे 2600 में खरीदी, जो हमें सीड का बैग दिया वो 6500 में दिया। जब हमने गंदम काश्त कर ली तो गवर्नमेंट पंजाब मरियम साहब ने कहा कि ये सीड का बैग मैंने 4000 का कर दिया जब हमने गंदम काश्त कर ली। तो जुल्म हमारे साथ, तो ना कोई सीड का पूछने वाला। हम डीसी को कहते हैं कि यार ये सीड जो है ना 2 नंबर आ गया, वो कहता है ये मेरे तो डोमेन में नहीं आता, ये फेडरल गवर्नमेंट है। हमने कहा जी फेडरल गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा, वो कहते हैं जी डीसी ऑफिस में एक बंदा बैठता है, उसको आपको ढूंढ लें। मैं कहता हूँ कि ज़राअत के बारे में तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं जिससे काश्तकार खुशहाल हो। देखिए जी, हम फौजी हम आर्मी चीफ के साथ नहीं बैठते, मैंने कन्वेंशन की बात की है। हमारी कहाँ औकात है किसानों की कि हम इतने ऊपर लेवल पे जाके बैठे हैं, हमें तो ये नीचे वाले नहीं बैठाते, तो हमें आर्मी चीफ क्या बैठाएगा? वो कन्वेंशन था, उसमें मैंने बात की है। तो हम सबसे अपील करते हैं, सारे इदारों से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते किसानों पर रहम किया जाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको डेली ज़रूरी जिनास के रेट्स और खादों के ताज़ा तरीन रेट्स और ज़राअत से मुतल्लक़ तमाम तरह की मालूमात आपको मिलती रहेगी इंशाअल्लाह।